स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 7 का गुलाम वंश पढ़ा था। जो टॉपिक्स दिल्ली सल्तनत का उसका हमने गुलाम वंश पढ़ा था। और आज के वीडियो में हम खिलजी वंश पढ़ेंगे। तो चलिए हम खिलजी वंश के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। पाठ का नाम है दिल्ली सल्तनत। उसका विषयांग है खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से 1320। खिलजी वंश मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था। दिल्ली की मुस्लिम सल्तनत में दूसरा शासक परिवार था। हालांकि खिलजी कबीला लंबे समय से अफगानिस्तान में बसा हुआ था, लेकिन अपने पूर्ववर्ती गुलाम वंश की तरह यह राजवंश भी मूलतः तुर्किस्तान का था। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। इसको अमीर वर्ग, उलेमा वर्ग, जनता का समर्थन प्राप्त नहीं था। खिलजी वंश को खिलजी क्रांति की संज्ञा दी गई थी। इस वंश में 5 शासकों ने शासन किया है। पहला है जलालुद्दीन खिलजी, जो 1290 से 1296 ईस्वी तक शासन किया। सेकंड है अलाउद्दीन खिलजी, जो 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया। तीसरा है शिहाबुद्दीन उमर खिलजी, 1300 से 1316 तक, सिर्फ इसने 1 वर्ष ही शासन किया। चौथा है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, 1316 से 1320 ईस्वी तक। आखिरी का है नासिरुद्दीन खुसरशाह, 1320 ईस्वी तक। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का शासक। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी तक शासन किया और यह खिलजी वंश का संस्थापक था। इसने अपना जीवन एक सैनिक के रूप में शुरू किया था। अपनी योग्यता के बल पर इसने सरे जहांदार शाही अंगरक्षक का पद प्राप्त किया था तथा बाद में सामना का सूबेदार बना। कैकुबाद ने इसे आरिज-ए-मुलाकिक का पद दिया था और शाइस्ता खां की उपाधि के साथ सिंहासन पर बिठाया। इसने दिल्ली के बजाय किलाखोरी के मध्य राज्याभिषेक करवाया। सुल्तान बनते समय जलालुद्दीन की उम्र 70 वर्ष की थी। दिल्ली का वह पहला सुल्तान था जिसकी आंतरिक नीति दूसरों को प्रसन्न करने के सिद्धांत पर थी। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या इसके भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने भाई अल्मास बेग की सहायता से 1296 ईस्वी को इलाहाबाद में की, जिसे बाद में उल्गू खां की उपाधि से विभूषित किया गया। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने चाचा की हत्या कर दिल्ली के तख्त पर 22 अक्टूबर 1296 को बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाया। जलालुद्दीन खिलजी का शासन उदार निरंकुशता पर आधारित था। अपनी उदार नीति के कारण जलालुद्दीन ने कहा था, मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मुसलमान का रक्त बहाना मेरी आदत नहीं है। अमीर खुसरो और इमामी दोनों ने जलालुद्दीन खिलजी को भाग्यवादी व्यक्ति कहा था। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली गुरसर्प था। दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। उसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला था। इसके बाद इतना बड़ा भारतीय साम्राज्य अगले 300 सालों तक कोई भी शासक स्थापित नहीं कर पाया था। मेवाड़ चित्तौड़ का युद्ध का अभियान इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। ऐसा माना जाता है कि वह चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की सुंदरता पर मोहित था। इसका वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी रचना पद्मावत में किया है। अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्य। अलाउद्दीन के दरबार में अमीर खुसरो तथा हसन निजामी जैसे उच्च कोटि के विद्वानों को संरक्षण प्राप्त था। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी ने वृत्ताकार अलाई दरवाजा अथवा कुशक-ए-शिकार का निर्माण करवाया। उसके द्वारा बनाया गया अलाई दरवाजा प्रारंभिक तुर्की कला का एक श्रेष्ठ नमूना माना जाता है। इसने सीरी के किले हजार खंबा महल का निर्माण किया था। अलाउद्दीन की शासन व्यवस्था। राज्याभिषेक के बाद उत्पन्न कठिनाइयों का सफलतापूर्वक सामना करते हुए अलाउद्दीन ने कठोर शासन व्यवस्था के अंतर्गत अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करना प्रारंभ किया। अपनी प्रारंभिक सफलताओं से प्रोत्साहित होकर अलाउद्दीन ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि ग्रहण कर इसका उल्लेख अपने सिक्कों पर करवाया। उसने विश्व विजय एवं एक नवीन धर्म को स्थापित करने के अपने विचार को अपने मित्र एवं दिल्ली के कोतवाल अल्लाउल मुल्क के समझाने पर त्याग दिया। यद्यपि अलाउद्दीन ने खलीफा की सत्ता को मान्यता प्रदान करते हुए यामीन उल खिलाफत नासिर आमिर उल मोमिनीन की उपाधि ग्रहण की,
किंतु उसने खलीफा से अपने पद की स्वीकृति लेनी आवश्यक नहीं समझी। उलेमा वर्ग की भी अपने शासन कार्य में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। उसने शासन में इस्लाम धर्म के भी सिद्धांतों को प्रमुखता न देकर राज्यहित को सर्वोपरि माना। अलाउद्दीन खिलजी के समय निरंकुशता अपने चरम सीमा पर पहुंच गई। शिहाबुद्दीन उमर खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। मालिक कफूर के कहने पर अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज्र खां को उत्तराधिकारी न बनाकर अपने 5-6 वर्षीय पुत्र शिहाबुद्दीन उमर को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद काफूर ने शिहाबुद्दीन को सुल्तान बनाकर सारा अधिकार अपने हाथों में सुरक्षित कर लिया। लगभग 35 दिन के सत्ता के उपभोग के बाद काफूर की हत्या अलाउद्दीन के तीसरे पुत्र मुबारक खिलजी ने करवा दी। काफूर की हत्या के बाद वह स्वयं सुल्तान का संरक्षक बन गया और कालांतर में उसे शिहाबुद्दीन को अंधा करवा के कैद कर दिया। इसका चौथा शासक मुबारक खिलजी, दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का शासक। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने सन 1316 से 1320 ईस्वी तक दिल्ली में शासन किया। इसके एक विश्वासपात्र वजीर खुसरो खां ने इसकी हत्या करके सिंहासन पर कब्जा किया। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 19 अप्रैल 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। उसने 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक राज्य किया। गद्दी पर बैठने के बाद ही उसने देवगिरी के राजा हरपाल देव पर चढ़ाई की और युद्ध में विजयी हुआ। बाद में इस क्रूर शासक ने हरपाल देव को बंदी बनाकर उसकी खाल उधड़वा दी। अपने शासन काल में उसने गुजरात के विद्रोह का भी दमन किया था। अपनी इन विजयों कारण ही उसका दिमाग फिर गया। खिलजी वंश का अंतिम खिलजी शासक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की उनके प्रधानमंत्री खुसरो खां ने 1320 में हत्या कर दी। बाद में तुगलक वंश के प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो खां से गद्दी छीन ली तथा तुगलक वंश की स्थापना की। आज के वीडियो में हमने खिलजी वंश पढ़ा और जो पिछला वीडियो था उसमें गुलाम वंश था। तो दोनों वंश को मिला के आप एक नोट तैयार करें और उसमें क्वेश्चन बनाएं। अगले वीडियो में हम आपको नेक्स्ट वंश के बारे में पढ़ाएंगे। अभी के लिए धन्यवाद।